करते हैं, क्या आप 1000 कैलोरीज अगले 5 साल तक खा सकते हैं? क्या आप बिल्कुल कार्ब्स छोड़कर सिर्फ ये पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड डाइट अगले 5 साल तक कर सकते हैं? इफ द आंसर इज नो, डोंट गो फॉर इट। जो वेट में ज़्यादा बंदा हो वो थक जाए तो हम कहते हैं भाई ये तो उससे तो वेट ही नहीं अपना उठाया इसलिए थक गया। Yes. लेकिन जब हम ये देखते हैं कि कोई बहुत स्लिम ट्रिम बंदा थक जाता है तो हैरानी होती है इसको क्या हुआ, ये तो फूल की तरह हल्का सा, इसको तो हवाओं में उड़ना चाहिए। इतनी रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं बॉडी में, लोअर बैक पेन, शोल्डर पेन, नेक पेन, हिप पेन, नी पेन, ऑल दीज थिंग्स वी आर लिसनिंग कि हर किसी को हो रही है प्रॉब्लम। इट्स बिकॉज हम पूरा टाइम एक चेयर पे, वी आर बाउंड ऑन द बेड। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शनीला फिर से हाजिर हूँ कुछ मज़ेदार सी बातों में। आज हमारे साथ हैं शालू। हाय शालू, कैसी हैं आप? हाय शानीला, आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप बताएं, आपके नज़र में फिटनेस क्या है? सबसे पहले हेल्थ समझें। जी। सो WHO की जो डेफिनेशन है हेल्थ को लेकर, इट सेज कि इसके 4 पिलर्स हैं। एक बंदा हाउ ही इज़ हेल्दी और शी इज़ हेल्दी, फिजिकली फिट हो, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली। बिल्कुल, ये 4 पिलर्स हैं। नाउ जो फिजिकल फिटनेस को, जिसको हम हमेशा फिटनेस कहते हैं, एक्चुअली ये सारी फिटनेस चाहिए। बिल्कुल। शुड बी मेंटली फिट, सोशली फिट एंड इमोशनली फिट। बट चलिए हम सोचते हैं फिजिकल फिटनेस, इसके बहुत पैरामीटर्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जो पतला दिख रहा है अब वही फिट है। ज़रूरी नहीं है कि वो, उसका हार्ट बीट ठीक है, उसका डायबिटिक है, तो डिजीज़, आपका लाइफस्टाइल। आई पर्सनली बिलीव, इसके काफ़ी मतलब इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, बट आई पर्सनली बिलीव कि आपका अगर लाइफस्टाइल ठीक है जी, आपको कोई मेडिकल इश्यूज नहीं है, यू आर फिट। साइज डजंट मैटर जी, क्योंकि देखिए जो एक कोई देखने वाला है वो तो आपको बस जो जाहिरी देख रहा है वो उसी से जज करेगा ना। आप पार्क में जा रहे हैं वॉक करने तो आप देखते हो कि लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं। Yes. लेकिन हम जो एक वेट में ज़्यादा बंदा हो वो थक जाए तो हम कहते हैं भाई ये तो इससे तो वेट ही नहीं अपना उठाया इसलिए थक गया। Yeah. लेकिन जब हम ये देखते हैं कि कोई बहुत स्लिम ट्रिम बंदा थक जाता है तो फिर हम हैरानी होती है इसको क्या हुआ, ये तो फूल की तरह हल्का सा, इसको तो हवाओं में उड़ना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेंथ। आपकी बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ है, आप कितना, आपकी बॉडी में बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन है, स्ट्रेंथ है, आपका पोस्चर, क्या आप अपने पैर छू सकते हो, क्या आप अपने शोल्डर्स छू सकते हो हाथ पीछे से। सो देयर आर सो मेनी असेसमेंट टेस्ट व्हिच वी असेस कि बॉडी कैसी शेप में है, किस हालत में है बॉडी। सो दैट शोज अस कि अच्छा इसका ये, क्योंकि मिसअलाइनमेंट्स भी हो जाते हैं, स्पाइन का मिसअलाइनमेंट हो गया, हिप का मिसअलाइनमेंट हो गया। सो देयर आर मैनी पैरामीटर्स। सो आई पर्सनली डोंट लाइक टू कॉल समवन दिस इज फिट के उसके इतने सारे पैरामीटर्स हैं। लाइक हम इंडस्ट्री में हैं, आई वोंट से आई एम लाइक 100% फिट। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम वर्किंग ऑन माई स्ट्रेंथ एंड आई एम वर्किंग ऑन कि आगे भी मैं स्ट्रॉन्ग होती रहूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे बढ़ती जाऊँ, अपने आप का ध्यान रखूँ, मेरा लाइफस्टाइल ठीक रहे, मेरा न्यूट्रिशन ठीक रहे, मैं रोज़ मूवमेंट करूँ, मैं रोज़ अपना हाइड्रेशन का ध्यान रखूँ, मैं रेस्ट करूँ, रिकवर करूँ। ये सारे पैरामीटर्स होने चाहिए ऑन दिस जर्नी। बिल्कुल, क्योंकि जब कोई इंसान वेट लॉस की तरफ जाता है वो थोड़े अरसे के लिए बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करेंगे कि बस मेरा वेट में इस पॉइंट तक पहुंच जाऊं। अच्छा, वो उस पॉइंट तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो छोड़ देते हैं डाइट, जो वेट सारा वापस आ जाता है। जी जी। तो उसमें मतलब हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, हमें क्या करना है? ओके, सो वेट लॉस इज समथिंग जो सब लोग कोशिश करते हैं, और एक्चुअली न्यू ईयर है, सो एवरीबडी इज ट्राइंग के भाई वेट लॉस हो। बट देयर आर फ्यू रूल्स फॉर वेट लॉस और एनी थिंग यू डू, और जिसमें आप सस्टेन करना चाहते हैं, आप डाइटिंग के थ्रू या जर्नी आपकी मूवमेंट के थ्रू, जो भी आप करना चाहते हैं। फर्स्ट रूल इज़ कि आपके फंडामेंटल्स, फाउंडेशन क्लियर हो। फाउंडेशन कि आप मूवमेंट करें, आप खाना ठीक खाएं, आप रेस्ट एंड रिकवरी पे ध्यान दें, आप हाइड्रेशन करें, ये आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो। आप रिपीट करें, दैट इज़ योर सेकंड थिंग। रिपीट दिस प्रोसेस ओवर एंड ओवर एंड ओवर। Third is compound. All these things eventually will lead to a good effect.
हर एक्शन का अपना रिएक्शन होगा। सो स्लोली करते रहें, ऐसा नहीं कि आप 1 महीना 2 महीना 3 महीने के लिए बस करें और फिर उसके बाद ऑब्वियसली इट वोंट वर्क। एंड द लास्ट वन इज सस्टेनेबिलिटी। क्या आप जो आप कर रहे हो वो आप अगले 5 साल तक कर सकते हो? दैट्स अ क्वेश्चन। इफ यू कांट, इट्स नॉट सस्टेनेबल। सो कुछ लोग अब कीटो डाइट या डिफरेंट डाइट्स, जीएम डाइट, बहुत टाइप की डाइट्स हैं, वो करने लगते हैं। क्या आप 1000 कैलोरीज अगले 5 साल तक खा सकते हैं? क्या आप बिल्कुल कार्ब्स छोड़कर सिर्फ ये पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड डाइट अगले 5 साल तक कर सकते हैं? इफ द आंसर इज नो, डोंट गो फॉर इट। बट इफ द आंसर इज यस, दैट्स गुड, दैट मीन्स इट्स सस्टेनेबल। देन आपको प्रोग्रेस दिखती रहेगी ओवर द ईयर्स। 1 साल में आपका वेट लॉस होगा, अगले साल और होगा, 3rd ईयर और होगा, यू विल सी, एंड देन यू विल कम टू अ पॉइंट वेयर यू विल मेंटेन इट। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोगों में सब्र नहीं होता। हमें लगता है कि हम ये नहीं सोचते कि ये जो इतने सालों से वेट चढ़ा हुआ है इसको उतना ही टाइम लगेगा उतरने में। हम ये सोचते हैं कि क्रश डाइट कर लेते हैं, ये डाइट आ गई, इस तरह की प्रोटीन डाइट कर ली हमने, कीटो डाइट कर ली, बहुत सारी, एक एग डाइट है वो कर ली। इस तरह करके बस शादी आ रही है आपके सामने, थोड़े से आप डिटर्मिन हो जाते हो, आप कहते हो बस मैंने 2 हफ्ते में ना देखो मेरा कैसे वेट उतरता है। अच्छा, लोग उतार भी लेते हैं, ये नहीं कहती कि नहीं उतार सकते, लोग उतार भी लेते हैं, लेकिन उतनी जल्दी वो बाउंस बैक भी होता है, और वो इतने बुरे तरीके से बाउंस बैक होता है कि फिर आपके अंदर जो एक डिटर्मिनेशन और जो एक आपने एक आप बूस्टअप हुए होते हो ना, वो सब ठुस हो जाता है। आप कहते हो ये क्या, मैंने तो इतना वेट कम किया था, ये वापस आ गया। वो वापस आया नहीं, हम लाए हैं उसको वापस। हमने अपनी जो ये इट्स अ लाइफस्टाइल, इसको कभी भी डाइट नहीं कहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी। अच्छा, अब कुछ लोग ये भी कहते हैं, आप मुझे बताइए कहाँ तक ये सच है कि सिर्फ फाके करने से, यानी सिर्फ भूखा रहने से हम पतले हो जाएंगे, हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हम सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं, अगर मैं एक्सरसाइज करके अपनी कैलोरीज लूज़ कर रहा हूँ तो मुझे डाइट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों बातों में क्या फ़र्क है, क्या सच है, क्या झूठ है? हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है और बहुत लोग ये पूछते हैं, क्या मैं सिर्फ डाइट करके वेट लॉस कर सकती हूँ? यस, यू कैन। वेट लॉस हो सकता है, बट जब आप सिर्फ डाइट या रिस्ट्रिक्टिव डाइट को फॉलो करते हैं, कैलोरी डेफिसिट में जाकर अपने आप को वो फॉलो करते हैं डाइट, आपका वेट लॉस डेफिनेटली होगा, पर उसमें आपके मसल मास लॉस भी हो सकता है। एंड दैट्स वाई वी से कि आप साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। तो आप वेट लॉस अपने न्यूट्रिशन से करते हैं, और जो आप अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपनी बॉडी को ऑन दैट प्रोसेस स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो होती है वर्कआउट से। आप अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें रेगुलरली। दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अगर आप सिर्फ वर्कआउट करना चाहते हैं, वर्कआउट्स में आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं लूज़ करते हैं। सो यू नीड टू गो इनटू कैलोरी डेफिसिट to see that weight loss. So ये दोनों का combination is the best combination. You follow the nutrition, follow the movement, and that's how you see it. अच्छा, तो फिर अगर ये जो 10,000 स्टेप वाला कॉन्सेप्ट है कि बस आप 10,000 स्टेप कर लें दिन के, you're done. Yes. आप अगर रोज अपने 10,000 स्टेप करेंगे तो आपका वेट तो लॉस होगा ही होगा। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अपने आप को मूव करें, अपनी बॉडी को मूव करें, और उससे आपका वेट लॉस, बॉडी को मूवमेंट चाहिए, पर उसमें आपकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, आपको कैलोरी डेफिसिट में तो जाना ही पड़ेगा। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ मिस कर जाते हैं कि वॉकिंग इज़ गुड, बट इट्स नॉट एक्चुअली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसमें आपको वेट्स, रेजिस्टेंस बैंड्स वो करने ही चाहिए फॉर योर फुल बॉडी मूवमेंट। और वॉकिंग बेटर भी आपकी उसी से होगी। आप 10,000 से 20,000 स्टेप्स भी स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ तभी कर पाएंगे जब आपकी बॉडी, आपके काफ्स, आपके क्वाड्स, आपके हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आपकी पूरी ज़िंदगी आप जितना चाहें उतना चलें। बट इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट दैट 10,000 स्टेप्स इज़ अ टारगेट। एक्चुअली वो ऐसा कोई डिफाइन नहीं किया गया है, वो एक जापानीज़ कॉन्सेप्ट था कि फॉर पीपल टू कीप मूविंग। तो उनको ये एक टारगेट दिया गया कि ठीक है आप 10,000 स्टेप्स करें सो दैट यू कीप मूविंग। व्हाट आई जनरली टेल माय क्लाइंट्स कि
आई डोंट माइंड आप 10,000 स्टेप्स करें या ना करें, आई वॉन्ट यू टू स्टे एक्टिव थ्रू आउट द डे। तो इंस्टेड कि आप 1 घंटा या 2 घंटा लगाकर 10,000 स्टेप्स करें और बाकी के 22-23 घंटे घर पे बैठे हैं, काउच पे बैठे हैं, उससे बेटर आप 7,000 स्टेप्स करें, पर आप दिन में एवरी 1 hour 2 hours मूव अराउंड द हाउस। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड इसकी वजह से इतनी रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं बॉडी में, लोअर बैक पेन, शोल्डर पेन, नेक पेन, हिप पेन, नी पेन, ऑल दीज थिंग्स वी आर लिसनिंग कि हर किसी को हो रही है ये प्रॉब्लम। इट्स बिकॉज हम पूरा टाइम एक चेयर पे, वी आर बाउंड ऑन द डेस्क। बिल्कुल। सो वो प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई हैं, which we have seen कि हमारे एज ग्रुप के लोग अब कंप्लेन करते हैं कि दिन भर से 9 to 5 जॉब है, वी आर सिटिंग, एंड बैक की प्रॉब्लम है, शोल्डर में प्रॉब्लम हो गई है, फ्रोजन शोल्डर इज सो कॉमन, बहुत कॉमन हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल, और हिप में मिसअलाइनमेंट्स हो रही हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप मूविंग एंड वर्क ऑन योर फूड। इसमें मुझे थोड़ा सा याद है कि लास्ट ईयर की बात है, मेरे शोल्डर्स में बहुत पेन रहती थी, तो मैंने कहा कुछ मतलब ऐसा होना चाहिए जिससे ना मैं, तो किसी ने रिकमेंड किया कि एक हेल्थ सेंटर है, वो आपको जॉइंट पेन्स की क्लासेस करा रहे हैं, तो जस्ट गो देयर, और वो फ्री थी। इट्स अ वेरी रिनाउंड जिम है, लेकिन वो फ्री क्लासेस ये कर रहे थे। तो मैं और मेरी एक फ्रेंड हम लोग चले गए वहाँ पे, हमने कहा ठीक है भाई हम भी ये करते हैं। अच्छा, हम गए तो सब जो लोग वहाँ पे थे ना 80 years old, 70 years old, अब उनमें ना हम खड़े होकर अपने आप को कह रहे यार हम यहाँ पे क्यों आए हैं, मतलब ये तो बहुत ही बूढ़े लोगों के लिए, व्हाई वी आर हियर। मैंने कहा चलो अब आ गए हैं तो एक क्लास तो हम लेके देखते हैं। हाँ। और आप बिलीव करें कि वो छोटी छोटी एक्सरसाइजेस थी आपके शोल्डर्स के लिए, आपके नीज के लिए, आपके इवन जो हमारा ये पाँव नीचे जो है उसके लिए होती हैं, एंकल्स के लिए, आपके एल्बोज के लिए, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस थी। एंड आई स्टार्ट फीलिंग द डिफरेंस कि मेरी नेक पेन चली गई, मेरी शोल्डर पेन चली गई। हालांकि हमें स्वेट भी नहीं होता था, मतलब ये कि हम कोई बहुत एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी जो जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं उनको आप जो है ना आप मूव कर रहे हो, उनकी मूवमेंट हो रही है, और आप हम खड़े खड़े बस यूं यूं करें, यूं यूं करो। मुझे पहले लेसन में कहा, मैंने कहा ये क्या हम क्या कर रहे हैं ना, लेकिन देन आई रियलाइज लाइक जैसे वो 12 वीक का कोर्स था, हम 12 वीक तक जाते रहे और अच्छा लगता था, वी स्टार्ट फीलिंग गुड, और नेक की पेन चली गई। वरना मैं हर वक्त जो है ना अपने पिलो को कहती रहती थी मेरा पिलो अच्छा नहीं है, मेरा मैट्रेस अच्छा नहीं है, मैं ये मैं वो, लेकिन वही बात है कि बॉडी भी एक मशीनरी है जिसको मूवमेंट चाहिए। बिल्कुल। और अगर उसको मूवमेंट नहीं मिलेगी उसको जंग लग जाएगा, और जो उसका जंग है वो यही है कि पेन स्टार्ट हो जाती है। हम डॉक्टरों के पास भागते हैं, हम इंजेक्शन लगाने के लिए, स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा दो, घुटने में पेन है, पेन किलर दे दो, पेन किलर तो उनसे क्या लेनी है, खुद ही घर में 4-4 6-6 हम ऐसे ही खाते रहते हैं, और वो थोड़ी देर के लिए सिर्फ आपको फर्क पड़ता है। जी जी। आपने नोट की एक चीज़ कि जब बच्चे यहाँ पे जैसे ही वो आप उनको नर्सरी स्टार्ट कराते हैं, ये इनको एक्सरसाइजेस ज़रूर कराते हैं, इनकी पीई ज़रूर होती है, फिजिकल एजुकेशन। और जैसे ही बच्चे GCSE फिनिश करते हैं तो A लेवल में पी नहीं होती, तो बच्चे इतने एक्टिव होते हैं GCSE तक कि आप उनसे गेम्स करा लें, आप उनसे रेसेस करवा लें, ये सब कुछ कर रहे होते हैं। और जैसे A लेवल में जाते हैं ये थोड़े ठुस होना शुरू हो जाते हैं, थोड़े लेज़ी होना शुरू हो जाते हैं, और बहुत से बच्चे A लेवल में वेट गेन करना शुरू कर देते हैं, और उनको लगता है कि ये क्या हो गया हमारे साथ। लेकिन उनको ये आई थिंक क्लिक नहीं हो रहा होता कि हम अब कोई भी फिजिकल एजुकेशन नहीं कर रहे। जी, अभी मुझे लगता है हमारे सिस्टम में भी, अभी एजुकेशन सिस्टम में भी लाइक न्यूट्रिशन बच्चों को नहीं बताया जाता, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन हमारा मेडिकल सिस्टम जो है, लाइक डॉक्टर्स, उनको भी न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में उनके करिकुलम में नहीं है। हाउ टू डील विद पेन, दे विल टेल यू कि अगर कोई आया है आपके पास और बोल रहा है कि मुझे नी पेन है, वो चेक करेंगे आपका नी पेन, उनको अगर MRI या उसमें कुछ नहीं दिखेगा, दे विल गिव यू पेन किलर्स। बट व्हाई दिस इज हैपनिंग, मे बी आपका हिप टाइट था इसलिए आपको नी पेन हुआ, मे बी आपका एंकल टाइट था इसलिए आपको नी पेन हुआ, आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम था इसलिए नी पेन हुआ, और आपके काफ्स वीक हैं इसलिए नी पेन हुआ। दे हैव नो आइडिया, दे डोंट गो इनटू द रूट कॉज
ऑफ द प्रॉब्लम। और ज्यादा होगा तो आपको फिजियो के पास फिजियो भेज देंगे, पर वो स्ट्रेंथन नहीं करते हैं। वो स्ट्रेंथन नहीं करते, और फिर जो फिजियो के पास जाते हैं वो हमें 2-4 एक्सरसाइज बता देते हैं, आप ये करके महीने के बाद आइएगा। और हम भी लेजी हो जाते हैं घर में, अच्छा उसने बताई है, करनी है नहीं करनी है, क्या करना है। और मतलब आप देखें, ऑल इन ऑल जो है हमारी जो बॉडी है, अगर हमने उसको चलाना नहीं है तो उसने चलना नहीं है उसने चलना नहीं है। और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है ना, वो फास्ट फूड और बाहर का खाना भी है। बिल्कुल। आप सोचें, जब हम लोग छोटे होते थे, लाइक हमने हम जो अब इस एज की लेडीज हैं, अगर इनमें जो आपको एक ओवरवेट लेडीज नजर आती हैं, बच्चों उनके पास लेम एक्सक्यूज होता है, इंक्लूडिंग मी, कि बच्चों के बाद वेट गेन हो गया, 3 बच्चे पैदा कर लिए, 4 कर लिए, उसकी वजह से हो गया। हमारा ये एक लेम, मैं टू बी ऑनेस्ट को, ये हमारा एक लेम एक्सक्यूज है कि हमारा ये एक्सक्यूज बनता है। लेकिन हम सब बिल्कुल साइज 6 या साइज 8 होती थी जब शादी हुई थी, सब पतली बिल्कुल ऐसे। और उस टाइम पे कोई आपको पूरी फैमिली, अगर 50 लोगों की फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली मिला के, उसमें कोई एक आधा आपको ओवरवेट बच्चा नजर आता था। अब तो सब जगह। अब कहते हैं कि अगर 50 लोगों की फैमिली और उसमें 5 या 6 फैमिलीज हैं, उसमें उन 5-6 फैमिलीज में हर एक में 1 या 2 ओवरवेट बच्चे आपको नजर आते ही आते हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है इसमें टीवी का भी बहुत कसूर है। हमारे टाइम पे भी बच्चे पूरा दिन मोबाइल देखते बिल्कुल हैं। जो हमारा फास्ट फूड, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट आपने रेज किया। एक्चुअली इट्स अ इन्फ्लेमेटरी फूड, और इसकी वजह से हम सब देख रहे हैं कि हमारी गट हेल्थ, IBS हैज बिकम सो कॉमन। सब कोई कंप्लेन करते हैं, नहीं मुझे ब्लोटिंग होती है, मुझे डाइजेस्ट नहीं होता। दिस इज़ ऑल बिकॉज हम इतना प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं आजकल। इवन जो हमारे मीट वगैरह भी नॉर्मल मिलता है, उतना प्रोसेसिंग होने लगा है हर चीज़ में कि समटाइम्स तो इट्स हार्ड टू फाइंड कि कौन सा नॉन प्रोसेस्ड फूड है और कौन सा बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर हम एक मीट की शॉप पे भी जाते हैं और हमें लगता है कि ये बिल्कुल फ्रेश मीट हम ले रहे हैं, हाँ, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कब से फ्रीज था। हाँ, और अब वो आपके सामने थोड़ा सा वो फ्रीज होता है, ऑलमोस्ट लाइक यू नो, जैसे 10% 20% वो फ्रीज होता है जब हमारे सामने होता है, और हमें लगता है कि फ्रेश आया है आज। हाँ। और हम जाके घर, और हम घर में भी तो लाके स्टोर करते हैं ना। हम कभी भी ये नहीं करते कि एवरी टाइम जब हमें चिकन बनाना है या मीट बनाना है तो हम एवरी डे शॉप नहीं जाते, हम भी जाके 10 चिकन इकट्ठे ले आएंगे, लैम, हाफ लैम या फुल लैम ले आएंगे, हाँ, फिर उसको फ्रीज कर लेते हैं, हाँ। और फिर हम पूरा महीना या 2 वीक उसको चलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत काउंट होती हैं। बहुत बहुत बहुत। तो वही है हमारा जो लाइफस्टाइल। एक मेरा मानना है कि अगर आपका लाइफस्टाइल कैन लीड यू टू डिजीजेस, लाइक ऑल द लाइफस्टाइल डिजीजेस, डायबिटिक हुआ, थायराइड हुआ, BP हुआ, बट लाइफस्टाइल आल्सो हैज द पावर टू हील यू। कोई मैजिक पिल नहीं है। आपको जो ये प्रॉब्लम्स हुई हैं उसमें भी टाइम लगा। बिल्कुल, ओवर द नाइट तो कुछ नहीं हुआ। ओबीज नहीं हुआ, एक दिन में ही उसको हार्ट प्रॉब्लम नहीं हुई। ओवर द टाइम यू कैन रिवर्स दोज थिंग्स एज वेल। इट्स जस्ट कि वो थोड़ी विल पावर चाहिए, विल पावर चाहिए, और आप जो है बिल्कुल जो है कंसिस्टेंटली करें, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ थी मेरे माइंड में, आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि वेट लॉस इंजेक्शंस आ गए हैं और दुनिया पागल हो रही है उसके पीछे। और आप देखो कि इवन छोटे छोटे बच्चे को पता है, जब वो किसी सेलिब्रिटी को टीवी पे देखते हैं तो कहते हैं ये ओलंपिक फेस है, ये यू नो लाइक, पहले तो मैं क्या ओलंपिक क्या है भाई, क्या ये ओलंपिक फेस का क्या मतलब है? तो वो कहते हैं मम्मा ये मतलब इतनी उससे वेट कम आपका होता है, और इवन आपके जीपी रिकमेंड कर रहे हैं। मुझे लगता है जो जीपी रिकमेंड करते हैं वो शायद सिर्फ बहुत ज़्यादा ओवरवेट लोगों को, या जो डायबिटिक हैं, या जिनको बहुत हेल्थ इश्यूज हैं, उनको कर रहे हैं। लेकिन हर कोई चाहता है कि मैं पतला हो जाऊं। इट्स अ मैजिक पिल काइंड ऑफ अ थिंग कि बहुत जल्दी वेट लॉस होता है। देयर स्टडीज, लोग बोल रहे हैं कि उन्हें भूख नहीं लग रही, इस वजह से वो खाना नहीं खाते हैं और उस वजह से उनका वेट लॉस होने लगता है। तो कैलोरी डेफिशिएंसी ही हो गया। हाँ, वो उससे उस इंजेक्शन से ये हो रहा है कि सिम्टम्स ऐसे हैं कि आपको भूख नहीं लगेगी, आपका मन नहीं करेगा खाना खाने का। आई वुड से कि इट्स गुड
डायबिटिक लोगों को जिनकी डायबिटीज कंट्रोल करनी है उनको, उनके लिए इट्स अ बूम। जो बहुत ओवरवेट हैं, अब जो चल ही नहीं पा रहे हैं, एटलीस्ट उनका वेट लॉस थोड़ा हो जाए ताकि वो मोबाइल हो जाए एंड देन वो अपनी एक्सरसाइज के थ्रू बाकी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। बिल्कुल। बट अगर आप उस हालत में नहीं पहुंचे हैं, आप अपनी बॉडी को ठीक रख सकते हैं, आप खाना ठीक करके अपने आप को फिट कर सकते हैं, आप अपना फूड, मूवमेंट, ये एक्सरसाइज, वॉक करके अपने आप को एक राइट BMI पे और राइट वेट पे, ऑप्टिमम वेट पे ले आते हैं, तो देन दैट्स अ बेटर ऑप्शन। ओनली फॉर दोज हु आर टू ओवरवेट कि वो नहीं चल सकते, बिल्कुल, तो उनको उस वहां तक, उस पोजीशन तक लाने के लिए इट्स अ वेरी गुड थिंग। इट्स वेरी गुड। पर इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं कोई? ये आपको एक मेडिकल प्रोफेशनल्स ही बता सकते हाँ हैं। जी। बिल्कुल, हम लोग तो यहाँ पे फिटनेस की बात कर सकते हैं, लेकिन हाँ। मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया था कि I मतलब know, आप हाँ। जैसे हर जगह इनकी बात होती है, तो ये लेने चाहिए, ये नहीं लेने चाहिए, किन लोगों को लेने चाहिए? क्योंकि आहिस्ता 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 चीज़ें जैसे पहले अमेरिका में इंट्रोड्यूस होती हैं, फिर वो आहिस्ता थोड़े अरसे बाद वो यहाँ तक पहुँचती हैं। फिर ये होता है कि ऑब्वियसली अगर आप GP के पास जा रहे हो तो आपको पता है कि इट्स नॉट वेरी चीप थिंग, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो वो हर किसी को भी रिकमेंड नहीं करते अगर आप उस हिसाब से देखें। लेकिन जिनको डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज हैं उनको अगर वो रिकमेंड करें तो अच्छी बात है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। अगर साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो अपने सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी चेक करने अभी चाहिए। इसकी रिसर्च और आएगी। अभी बहुत ज़्यादा केस स्टडीज़ नहीं है हमारे पास टू सी के व्हाट इज़ एक्चुअली इम्पैक्टिंग। जब भी ऐसे कोई आती हैं इंजेक्शंस या ऐसे मेडिसिन, तो इट्स बेटर टू वेट एंड सी कि क्या उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिसर्चेस आ जाएं, एंड देन वी शुड, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक मेकिंग एनी ओपिनियन राइट नाउ, बिकॉज अभी पूरी रिसर्चेस आई नहीं है, केस स्टडीज प्रॉपरली हुई नहीं है। बट आई स्टिल वुड से कि जिनको बहुत ज़रूरत है उनके लिए ही अच्छा है, अदरवाइज यू डोंट नीड टू, लाइक मतलब लेजी ना बने। हाँ, लेजी मत बने। अगर आप अपना लाइफस्टाइल से अपने आप को ठीक कर सकते हैं, सो प्लीज गो फॉर दैट, दैट इज द बेस्ट वे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए, क्योंकि आप फिटनेस कोच भी हैं, तो अगर फ़र्ज़ करें मैं आपके पास आती हूँ, मैं कहती हूँ शालू मुझे वेट कम करना है, मुझे बताएं मैं क्या करूँ, तो आपके पास ऐसे क्या डिज़ाइंड प्रोग्राम्स हैं, या आप क्या चार्ज करती हैं, या लोग आपसे कांटेक्ट कैसे करें, क्या सारा प्रोसेस होता है? आप या तो आप देखेंगे कि भाई इसका तो वेट कम नहीं हो सकता, इसको मैं इसके साथ में क्या करूं, या कोई क्लाइंट्स एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो आपके पास आते हैं, आप उनको पूरा डिज़ाइन करके देती हैं कि ये आपका मील प्लान होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए, और आपको पता है कि इस मील प्लान से इस बंदे ने जब मेरे पास वीक के बाद वापस आना है इसका वेट कम होगा ही, लेकिन वो वेट बढ़ा के वापस आ जाते हैं। ऐसा भी होता है वैसे। तो और आपसे आके कहीं मैं तो जो शालू आपने कहा था मैं वही कर रही हूँ, पता नहीं वेट क्यों नहीं गिरा। जनरली लोग ये कहते हैं कि वेट क्यों नहीं गिरा, और फिर हम पूछते हैं कि आपने ट्रैकिंग किया था खाना? नहीं मैं तो ठीक ही खाती हूँ। काफ़ी लोगों का ये होता है कि हाँ मैं तो हेल्दी ही खाती हूँ। अच्छा, आप क्या खाते हैं हेल्दी? तो वो बोलेंगे मैं बहुत सारे सुबह सुबह उठ के नट्स खा लेती हूँ, फिर मैं कॉफ़ी पीती हूँ, मैं ब्रेकफास्ट फिर नहीं करती हूँ, फिर मैं लंच में खाना खाती हूँ, दाल चावल रोटी सब्जी सब चीज़ एंड दही, और फिर चाय और 2 बिस्किट तो चाहिए हैं, चाय और बिस्किट वो लेती हूँ, फिर डिनर करती हूँ। बट दे डोंट सी कि एक तो आपका पोर्शन कितना है, कितना पोर्शन खा रहे हो। ऑल्सो नट्स एंड दीज थिंग्स आर हेल्दी बट टू अ पॉइंट, बिकॉज दे आर फैट सोर्सेज। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो योर फूड। हम सोचते हैं कि अगर कोई मुझे ये मील प्लान बताएगा, आई विल से हाँ ये तो बहुत हेल्दी है, बट हाउ मच आर यू ईटिंग? और इवन प्रिपरेशन में भी हम बोल रहे हैं कि चलिए मैंने लैम्ब करी बनाई, पर उसमें आपने कितना घी कितना तेल डाला? बिल्कुल, हर चम्मच में 100 कैलोरीज है। अगर आपने 4 चम्मच डाली तो 400 कैलोरीज तो उसी में डाल दी आपने। तो डिपेंड्स कि कैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो खाना, आप उसको ट्रैक करें फूड को, आप उसको वेट करें एंड चेक करें कि कितना आप खा रहे हैं। दैट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स
टू सी कि हाँ वेट लॉस हो रहा है, बिकॉज आई बॉलिंग या गेस वर्क से इट डजंट वर्क। नहीं होता। अच्छा, ऑयल से मेरे माइंड में एक बात आई कि पहले टाइम पे सब लोग देसी घी यूज़ करते थे और कहते हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है, आपको यूज़ करना चाहिए ये। फिर थोड़ा थोड़ा टाइम जैसे आगे गया तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, ये साइंस या सब कुछ, देसी घी तो मोटा करता है, देसी घी तो खाना नहीं चाहिए। फिर हम लोग आगे प्रोसेस्ड ऑयल की तरफ जी, जो कि अब ऑलिव ऑयल जो है, हालांकि वो भी प्रोसेस्ड होता है। अब हम तो जी ऑलिव ऑयल में बनाते हैं। अब कुछ दिन पहले मैंने अपने घर में ये शुरू किया कि मैंने कोकोनट ऑयल में खाना बनाना शुरू किया है, जो कि वर्जिन कोकोनट ऑयल है, प्रोसेस नहीं है। और पहले मुझे लगा कि बच्चे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बच्चों को होगा कि ये कोकोनट, क्योंकि कोकोनट की बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो खुशबू होती है अपनी, कि इसकी खुशबू आ रही है, हमें कोकोनट नहीं खाना, ये वो। मैंने उसको आहिस्ता आहिस्ता करके इंट्रोड्यूस किया, यानी पहले आधा दूसरा डाला, ऑलिव ऑयल डाला, आधा मैंने कोकोनट डाला, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं बिल्कुल कोकोनट ऑयल पे आ गई। इवन अगर मैंने दाल को तड़का भी लगाना है ना, वो भी मैं कोकोनट ऑयल से लगा रही हूँ। और बच्चों को बिल्कुल पता ही नहीं चला कि ऑयल चेंज हो गया। तो आप, अच्छा आपको क्या लगता है कि देसी घी, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, प्रोसेस्ड ये जो सनफ्लावर ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है, इन सब में हमें किस चीज़ में खाना बनाना चाहिए? मैं जनरली प्रेफर करती हूँ अपना खाना बनाना घी में। घी का हाई मेल्टिंग वो पॉइंट होता है, टेम्परेचर। घी इज़ वेरी हेल्दी। ओके, आप समझें हमारी इकोनॉमी को। ये सब कमर्शलाइजेशन है। बिल्कुल। पहले घी घर में बनता था, फिर कंपनीज आई, उन्होंने ग्राउंडनट ऑयल, यू नो दिस कनोला ऑयल, रेपसीड ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सब बेचने शुरू किए। बिल्कुल। एंड दे डिमोनाइज्ड घी। घी में मत बनाओ, क्योंकि उनको पैसे नहीं बन रहे हैं, उनका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि घी घर में निकलता है। घी घर में बनता है। घी जो तो है घी हम बन अपनी गया क्रीम बुरा। से, हम अपनी मलाई से बनाते थे। बिल्कुल, पर देखिए आपको उसका प्रोसेस पता था। बिल्कुल। आपको उसके इंग्रेडिएंट्स भी पता है, बिल्कुल। घर पे बन रहा है, तो वो क्यों बुरा है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ऊपर से इट्स अ वेरी गुड एसेंशियल फैट सोर्स। घी इज रियली गुड फॉर यू, तो घी खाएं। अगेन मॉडरेशन में, इट्स अ फैट सोर्स। सो जो नट्स हैं, घी है, इनको कम क्वांटिटी में मॉडरेशन में खाएं, बट घी इज हेल्दी। ये सनफ्लावर ऑयल, कनोला ऑयल, रेपसीड ऑयल, दे आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। कोकोनट ऑयल के बारे में क्या ख्याल है आपका? कोकोनट ऑयल इज ओके, बट आई वुड स्टिल प्रेफर घी ओवर कोकोनट ऑयल। और अगर आप ड्रेसिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, देन ऑलिव ऑयल आई प्रेफर। लेकिन वो सिर्फ ड्रेसिंग के लिए ना, यानी उसको अगर आप हाँ, उसको अगर आप पकाएंगे, जैसे हम हांडियां पका रहे हैं, भून रहे हैं, और वो तो उसका फिर जहाँ आपने उसको फायदे से नुकसान पे चला जाता है। वो नॉर्मल ऑयल ही बिहेव करेगा, वो बॉडी में वैसे इम्पैक्ट होगा, वैसे इम्पैक्ट। पर अगर आप सैलेड के ऊपर सैलेड ड्रेसिंग ले रहे हैं, तो जनरली मैं यही करती हूँ कि छौंका जो है वो घी का ही लगेगा। बिल्कुल। और वैसे सैलेड्स में ऑलिव ऑयल लगता है। देखिए, ये भी कितनी इम्पॉर्टेंट बात है कि हम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि चीज़ें जैसे जैसे कमर्शलाइज होती गई हैं, जैसे हम अपनी नानी के घर देखते होते थे कि उन्होंने कॉपर के ग्लास रखे होते थे, उनमें खाना, उनमें उन्होंने पानी पीना और सब कुछ ना। और अभी ऐसे पिछले दिनों मैंने अपनी अम्मी को बताया कि मैंने ना कॉपर के ग्लास लिए हैं दोबारा से, और मैं उसमें अब पानी पीना शुरू किया, और मुझे उससे ये फील हो रहा है कि जैसे आपके, अब तो बालों का वाइट होना एज का कोई कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं है। अभी तो 10-10 साल के बच्चे के सर में आपको थोड़े थोड़े वाइट बाल नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो कॉपर के ग्लास में पानी पीने से मुझे लगा कि ग्रे हेयर थोड़ा लेट हो रहे हैं, जैसे एकदम से सर उठा लेते थे वो थोड़ा लेट होना शुरू है। तो मेरी अम्मी कहती हैं कि हाँ शनीला, मेरे पास तो इतने बड़े बड़े पतीले थे जो मेरे जहेज में मेरी अम्मी ने दिए थे, कि कॉपर के, और बर्तन कॉपर के, क्योंकि कॉपर की पतीलियों में खाने बनते थे और प्लेटें होती थी। अम्मी कहती मैंने तो वो बाहर आया बिगार वाला, और मैंने उसको देके और मैंने स्टील के पतीले ले लिए कि ये फैशन में है। यानी मतलब अम्मी कहती मैंने क्या किया? मैंने कहा अम्मी आपने क्या किया, क्यों किया?
क्योंकि कॉपर, अब वही बात है कि अब वही कॉपर, आयरन के बर्तन, जी पहले हम आयरन में बनाते थे खाना, अब हम सब टेफलर, वो जो भी है नॉन स्टिक और ये इतना बहुत नुकसान सेहत के लिए नुकसानदेह है। केमिकल्स हैं उस पे, लेयर्स ऑफ केमिकल्स बिल्कुल, लगी हुई हैं जो आपके खाने में सीप इन होती हैं। प्लास्टिक, हमारे पुराने जमाने में प्लास्टिक था ही नहीं, बिल्कुल। हम पानी ग्लास की, वो स्क्वाश की बॉटल्स में और पानी मट्टी की, आप देखो मट्टी मट्टी के वो रखे होते थे। मुझे याद है मट्टी का होता था कि मेरे अब्बू कहते थे मेरी अम्मी को कि आप ना रात के टाइम मटके में पानी डाल के रखो, सुबह वो पीना चाहिए, वो अच्छा है। या आप दही हम घर में जमाते थे। हाँ, कभी बाहर से दही आए ही नहीं थे, घर में जमता था दही। और वो भी पास्ता तो थे ये तो होते ही नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। और पिज़्ज़ा जो है, मैं फर्स्ट टाइम जब क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान में बॉर्न एंड ब्रॉट अप, तो जब फर्स्ट टाइम पिज़्ज़ा हट पाकिस्तान में आया, लाहौर में आया, तो मैं बड़े मज़े से सबको ले गई कि आओ मैं तुम लोगों को एक नई चीज़ खिलाती हूँ ना। बहुत पुरानी बात है। तो भाई मेरे सब छोटे थे, हम चले गए, तो मेरी अम्मी ने देखा, तो मेरी अम्मी कहती ये क्या है, रोटी के ऊपर सब्जियां लगा के और चिकन लगा के इसको तुम लोग पिज़्ज़ा और इतना महंगा बेच रहे हो, ये क्या है। मतलब बात उनकी बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल सही कि वही रोटी, वही नान जो है, जिसको हम नान कह लें चाहे, उसी के ऊपर चिपका के तुम लोगों ने ये चीज़ें, मतलब तरीके सिर्फ चेंज हो गए ना, चीज़ तो वही है, जो तुम तोड़ के खाते हो तुम मुँह में डाल के इस तरह से खा रहे हो। तो हम लोग, वही बात है कि मॉडर्नाइज सिस्टम के साथ साथ जो है चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा हम लोग अपनी एक सेहत से दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली ये जो जितना आप अगर शॉपिंग करने जाएं शनीला, आप ये देखेंगे कि कोई भी सेन्सबरी या टेस्को, आप कहीं भी जाएं, तो उसकी जो चारों वॉल्स है ना, उसके अराउंड जो खाना है ना, वो खुलकर खरीदें, क्योंकि वहाँ होएगा डेयरी, मीट, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्रीजर एरिया होगा ना, पूरा फ्रिज होता है चारों तरफ। जो मिडिल की आइल्स है ना, वो सारा पैकेज्ड फूड है। बिल्कुल। सीरियल्स होंगे, बिस्किट्स होंगे, केक्स होंगे, राइट। तो अगर बहुत ही इजी वे ढूंढना चाहते हैं कि मैं क्या खरीदूं अगर सुपरमार्केट जा रही हूँ, जस्ट दीवार के साथ साथ चलते जाएं और बस। और दूसरा पॉइंट, खाना खाकर जाएं, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल है। अगर आप भूखे पेट जाते हैं, आपका मन करेगा कि मैं एक बिस्किट का पैकेट भी ले लेता हूँ, मैं थोड़ा सा केक भी ले लेता हूँ, थोड़ा सा सीरियल ले लेते हैं, थोड़े से चिप्स ले लेते हैं, क्योंकि आपको भूख लगी है, आपका मन करेगा ये सब लेने का। तो ऑलवेज हैव योर फूड, देन गो फॉर ग्रोसरी शॉपिंग। सबसे ज़्यादा कसूर टीवी और मोबाइल का है। पहले क्या होता था, आप पूरा दिन टीवी नहीं लगता था, शाम के टाइम शुरू होता था, तो हम दिन में फिजिकल एक्टिविटी बहुत करते थे। मैं साइकिलिंग करती रहती थी, मुझे साइकिलिंग का शौक था, और मैं टेनिस खेलती थी। तो मैं अकेले ही छत पे दीवार के साथ टेनिस खेलती रहती थी। इतनी हमारा फिजिकल होता था, साइकिल चलाते रहना, पागलों की तरह, धूप है ऊपर, लेकिन हम लगे हुए हैं कि हम, अच्छा अभी टीवी का टाइम नहीं है, अभी टीवी स्टार्ट नहीं हुआ, जब टीवी स्टार्ट होगा तब हम टीवी के आगे बैठ जाएंगे। तो दिन में बहुत सारा टाइम होता था। अब तो आप आंखें खोलो तो टीवी ऑन। एडिक्शंस बहुत ज्यादा, टीवी नहीं है तो मोबाइल ऑन, आपने मोबाइल उठाया, उस पे लग गए, के पास 2-3 डिवाइसेस हैं, और घंटों का पता ही नहीं चलता किधर गए। आपने जो भी कोई सोशल मीडिया खोला, तो आपको पता ही नहीं लगता कि दिन कब हुई, रात कब हुई, और आप लगे रहते हो, आप बैठे रहते हो। आपको जब भूख लगती है तो आप उठते हो। ऑस्ट्रेलिया ने एक रूल किया है कि 16 ईयर से छोटे बच्चों के पास मोबाइल नहीं होगा बाय लॉ। That's a very good rule. और अगर हुआ तो उनके पेरेंट्स को बहुत हेवी जुर्माना है। Impacting health as well. In a way कि आपकी एक सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं। आप जब खाना खाते हैं, आप टेस्ट, आप स्मेल, आप वो सब, when you are watching and eating, तो आप वो टेस्ट ग्लैंड्स आपकी वो काम ही नहीं करें, बिकॉज आप वो रियलाइज ही नहीं कर रहे हो कि उसका ध्यान नहीं है ना, आप उसको स्मेल नहीं कर रहे हो खाने को। आईज, क्योंकि आईज आपकी स्क्रीन पे और आप ऐसे खाना खा रहे हैं, सो वन सेंस जो आईज से आपके जो रिलीज होता है प्रोटीन डाइजेस्ट, वो फूड डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स, वो नहीं है। यू आर मिसिंग आउट ऑन वन सेंस विच इज़ लुकिंग एट द फूड एंड अप्रिशिएटिंग द फूड एंड गेटिंग रेडी कि ओके वाओ दिस इज़ लुकिंग नाइस, ये बहुत अच्छी लग रही है प्लेट, चलो खाएं। फिर हम स्मेल लेते हैं,
कि वाह बहुत अच्छी खुशबू है, एंड देन वी स्टार्ट ईटिंग. सो it's important to use all these senses because body उस हिसाब से enzymes and hormones release करती है. बिल्कुल. So we are missing out on so many things. So many things, so many things. मतलब लाइफस्टाइल आप देखो, पहले जब आप लोगों से इंटरेक्शन करते थे, आप ट्रेन में बैठते थे, अखबारों का अंबार होता था, इतने न्यूज़पेपर होते थे क्योंकि हर बंदा ट्रेन में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता था या अपने साथ वाले से बात करता था. हाँ. पूछते थे भाई तुम कैसे हो, कहाँ से आ रहे हो, किधर काम करते हो, क्या है. अब तो कोई हर बंदा जैसे ट्रेन में घुसता है उसके कानों में जो है वो हेडफोन्स होते हैं और मोबाइल पे उसका ध्यान होता है. उसको नहीं पता मेरा साथ वाला बंदा कौन है, उसके साथ कुछ हो गया है, वो मर रहा है, वो जी रहा है, वो कुछ हो रहा है. हम अपनी एक दुनिया, हमारे मतलब कहते हैं ना कानों से और मोबाइल पे एक दुनिया है, हम सिर्फ उस दुनिया में चल रहे हैं. वी डोंट नो, हमें कोई लेना देना ही नहीं है कि साथ वाले बंदा जो है वो क्या. नेबर्स का नहीं पता भाई नेबर्स कौन है, वरना तो आप गार्डन में बैठते थे तो नेबर से हेलो हाय हो जाती थी कि अच्छा ये नेबर है, ये है. अब हमें पता ही नहीं होता. तो सोशली वी आर डिस्कनेक्टेड, हम डिसेबल हो चुके हैं. डिसेबल, डिस्कनेक्टेड. तो हेल्थ की जैसे हमने शुरुआत में बोला ही था कि WHO की जो है कि सोशल वेलबींग इज इक्वली इम्पोर्टेंट. इसलिए हमारी मेंटल वेलबींग भी ठीक नहीं है. एज ह्यूमंस वी आर सोशल, दैट्स हाउ वी आर क्रिएटेड. हमें सोसाइटी की जरूरत पड़ती है फॉर आवर मेंटल वेलबींग. बिल्कुल. हम बिकॉज वी आर आइसोलेटिंग आवरसेल्व्स सोसाइटी से, तो मेंटल वेलबींग भी हमारी सफ़र कर रही है. We are बच्चों में बच्चों में सोशल स्किल्स ही नहीं रहे कि हमने किसी दूसरे से बात कैसे करनी है. बिल्कुल. उनमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा क्योंकि वो उन्होंने चैटिंग पे बात जितनी मर्जी करा लें, सामने से बात कर उनको एंजाइटी, सोशल एंजाइटी उनको शुरू हो जाती है. वो कहते हैं हम तो किसी से बात ही नहीं करते. They can't even ask for help now. हाँ जी, किसी प्रॉब्लम में है तो उन्होंने प्रॉब्लम है, they don't know what to do. पहले क्या होता था, कोई गिर गया 10 लोग आ जाते थे कि क्या हुआ. बच्चे खुद पूछ लेते थे कि मैं गिर गया, मुझे क्या. सब मतलब एवरीबडी वाज रेडी टू हेल्प ईच अदर. अभी क्योंकि सब फोन पे हैं, कोई गिर भी गया तो पता भी नहीं, और पता भी चलेगा तो वो उसी फोन से उसकी वीडियो बनाएंगे रादर देन कि उसकी हेल्प करें. इस फोन को इस्तेमाल करके किसी को बुलाएं कि भाई इसकी हेल्प करें. वो सब उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं कि जी ये वायरल हो जाएगी. एक ही जो वायरल कंटेंट के लिए लोग ह्यूमैनिटी छोड़ रहे हैं. चले, हमने बातें कहाँ से शुरू की, कहाँ पे हम पहुँचे, लेकिन ये सब कुछ हेल्थ से कनेक्टेड है. इट इज ऑल मेंटल हेल्थ, इस मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल, बिल्कुल ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं. और बात वही है कि हम भी आपसे सोशल मीडिया के थ्रू ही बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया को ही बुरा कह रहे हैं. लेकिन हर चीज़ की अच्छाई और बुराई होती है. आप उसको किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं. आप सोशल मीडिया को एक अच्छे काम के लिए यूज़ कर रहे हैं या आप उसको एडिक्शन बना रहे हैं, ये भी आपने खुद ही फैसला करना है. हम लोग सिर्फ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं. हम सिर्फ आपको ये बता सकते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये ठीक है, या आपको थोड़ी अवेयरनेस दे सकते हैं. आपने अपनी हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है हम आपको ये बता सकते हैं. हम मोबाइल के अंदर से घुस के आपको उठा के ग्राउंड में नहीं छोड़ सकते कि जी अब हमने आपको ग्राउंड में पहुंचा दिया, अब आप यहाँ पे लैप्स लें. वी कैन जस्ट गिव यू इन्फॉर्मेशन. और हमारा आज का मकसद भी यही था शालू को बुलाने का कि हमें थोड़ा सा बताएं कि हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएं रादर देन कि बस बैठ के देखते रहें और कुछ भी ना करें. तो जो भी कोई अपनी हेल्थ से रिलेटेड या एक्सरसाइजेस या अपना मील प्लान्स ये सब कुछ करना चाहते हैं वो शालू से कांटेक्ट कर सकते हैं. डेफिनेटली हमारी वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, वहाँ पे शालू आपको आंसर भी देंगी. मैं शालू का कांटेक्ट नंबर भी शेयर कर दूँगी. तो उनकी वेबसाइट या उनका जो भी सोशल मीडिया है तो आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस तरह की बहुत सारी हेल्थ टिप्स लेने के लिए. बिल्कुल. तो आज तक अभी तक के लिए आप लोगों का देखने का मुझे और शालू को बहुत बहुत शुक्रिया. और शालू आपका आने का बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू शानिला, आई हैड अ गुड टाइम. थैंक यू सो मच. तो इसी तरह देखते रहिए. नेक्स्ट वीक किसी और बहुत ही अच्छे प्रोग्राम के साथ, बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम के साथ मैं दोबारा से हाजिर होंगी. अभी तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।